नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, ऑपरेशन तिरंगा भारत के डिफेंस रिफॉर्म्स का सबसे एम्बिशियस और हिस्टोरिक इनिशिएटिव में से एक माना जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर्स को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स आईटीसीज बनाना है। 1947 के बाद पहली बार इंडियन मिलिट्री कमांड आर्किटेक्चर में इतना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज प्रपोज हुआ है। अभी भारत में 17 सिंगल सर्विसेज कमांड्स का सिस्टम है, जबकि नए फ्रेमवर्क के तहत वेस्टर्न थिएटर कमांड, नॉर्दर्न थिएटर कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड जैसे इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। इसका पर्पस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं, बल्कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए एक यूनिफाइड मिलिट्री मशीन तैयार करना है। भारत के स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट को देखते हुए इस रिफॉर्म की अर्जेंसी और भी बढ़ जाती है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न फ्रंट पर परसिस्टेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो दूसरी तरफ चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री कंपटीशन चल रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशियन रीजन में भारत की मैरीटाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं। एग्जिस्टिंग कमांड स्ट्रक्चर अलग अलग थिएटर्स के लिए बने था, लेकिन आज के इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड में साइबर स्पेस, एयर, सी और लैंड डोमेन्स एक साथ ऑपरेट करते हैं। इसीलिए थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनल नेसेसिटी बना दिया है। प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर्स के मुताबिक वेस्टर्न थिएटर कमांड जयपुर में स्टैब्लिश हो सकता है, जो पाकिस्तान ओरिएंटेड ऑपरेशंस हैंडल करेगा। नॉर्दर्न थिएटर कमांड लखनऊ बेस्ड हो सकता है और चाइना फेसिंग फ्रंट पर फोकस करेगा। मैरीटाइम थिएटर कमांड तिरुवनंतपुरम के आसपास इंडियन ओशियंस रीजन्स की सिक्योरिटी और पावर प्रोजेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा। हर कमांड को उसके थिएटर स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। वेस्टर्न कमांड एयर लैंड इंटीग्रेशन पर फोकस करेगा। नॉर्दर्न कमांड सर्वेलियंस, माउंटेन वॉरफेयर और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट करेगा, जबकि मैरीटाइम कमांड नावल पावर, एम्फीबियस कैपेबिलिटीज और सी लेन सिक्योरिटी पर कंसंट्रेट करेगा। थिएटर कमांड जो है, इस मॉडल से फास्टर डिसीजन मेकिंग, बेटर रिसोर्स एलोकेशन और इंप्रूव्ड जॉइंटनेस अचीव होगी। आज कई क्रिटिकल एसेट्स जैसे आईएसआर प्लेटफॉर्म्स, एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस रिसोर्सेज और प्रिसीजन वेपन्स मल्टीपल सर्विसेज में फ्रेगमेंटेड है। थिएटर कमांड स्ट्रक्चर इन रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज ऑपरेशनल प्लानिंग के थ्रू ऑप्टिमाइज कर सकता है। क्राइसिस सिचुएशन में रिस्पांस टाइम घट सकता है और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कम हो सकता है। मॉडर्न वॉरफेयर में स्पीड और इंटीग्रेशन डिसाइसिव फैक्टर हो चुके हैं, और इसीलिए थिएटर कमांड को फ्यूचर बैटलफील्ड का नेचुरल इवोल्यूशन माना जा रहा है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है कि ऑपरेशन तिरंगा सिर्फ मिलिट्री प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। कमांड रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एसेट रिडिस्ट्रीब्यूशन, हेडक्वार्टर्स रिलोकेशन, लीगल फ्रेमवर्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड रिलेशनशिप्स और कैरियर प्रोग्रेशन मॉडल को रिडिफाइन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशनलाइजेशन में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूवल के बाद भी करीब 24 महीने या उससे अधिक समय लग सकता है। मतलब ब्लूप्रिंट बनाना रिलेटिवली आसान है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ही यहाँ पर असली चैलेंज होने वाला है। फाइनेंशियल डायमेंशन भी इक्वली सिग्निफिकेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कैपिटल एक्सपेंडिचर FY24 के बजट एस्टिमेट का करीब 24% रिप्रेजेंट करता है, और थिएटर कमांड के लिए नए हेडक्वार्टर, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स और डिजिटल कमांड सिस्टम्स डेवलप करना जरूरी होगा। इंटीग्रेटेड C4ISR यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकॉनेसेंस, ये आर्किटेक्चर क्रिएट करना एक मैसिव इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रेशन पर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है। ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस भी यहाँ पर कम नहीं है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की डिकेड्स ओल्ड इंस्टीट्यूशनल कल्चर्स अलग हैं। हर सर्विस की अपनी ट्रेडिशंस, कमांड फिलोसॉफीज और कैरियर स्ट्रक्चर्स हैं। जॉइंटनेस का मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बदलना नहीं, बल्कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन भी है। शेयर ट्रेनिंग,
क्रॉस पोस्टिंग्स, कॉमन डॉक्ट्रिन डेवलपमेंट और जॉइंट एजुकेशन प्रोग्राम्स के बिना थिएटर कमांड पेपर पर इंटीग्रेटेड दिखेगा, लेकिन बैटलफील्ड में एक्सपेक्टेड सिनर्जी अचीव करना डिफिकल्ट होगा। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स भी एक कंसर्न है। इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर तभी इफेक्टिव होंगे जब एडिक्वेट कॉम्बैट रिसोर्सेज अवेलेबल हों। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशंस, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक नेटवर्क, रेल लोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फॉरवर्ड बेसिस और एम्यूनिशन डिपोट्स को साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन करना जरूरी है। अगर रिसोर्स लिमिटेड रहे तो कमांड रिस्ट्रक्चरिंग से डिजायर्ड ऑपरेशनल एडवांटेज मिलना मुश्किल हो सकता है। ऑपरेशन तिरंगा और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बीच डिस्टिंक्शन भी क्लैरिफाई की गई है। आईबीजीज टैक्टिकल फॉर्मेशंस हैं जो रैपिड ऑफेंस ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि थिएटर कमांड्स स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटायर थिएटर लेवल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हैंडल करेंगे। दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, इंटरचेंजेबल नहीं है। फ्यूचर बैटलफील्ड आर्किटेक्चर में थिएटर कमांड ओवरऑल स्ट्रेटेजी और रिसोर्स एलोकेशन मैनेज करेंगे, जबकि आईबीजीज ग्राउंड लेवल ऑपरेशनल पंच प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ऑपरेशन तिरंगा भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जर्नी जो है उसका एक डिफाइनिंग माइलस्टोन बन सकता है। अगर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन होता है तो भारत साइमल्टेनियसली वेस्टर्न फ्रंट, नॉर्दर्न बॉर्डर और मैरीटाइम थिएटर में कोऑर्डिनेटेड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कंडक्ट करने के कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इन्हांस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सक्सेस स्लोगन्स, अनाउंसमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से नहीं आएगा। सक्सेस डिपेंड करेगा सस्टेन्ड पॉलिटिकल विल, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्टेबिलिटी, डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इंटर सर्विस कोऑपरेशन और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन पर। ऑपरेशनल तिरंगा भारत को फ्यूचर रेडी मिलिट्री पावर बना सकता है, लेकिन उसका फाइनल वर्डिक्ट इंप्लीमेंटेशन के बैटलफील्ड रियलिटी टेस्ट पर ही डिसाइड होगा। धन्यवाद।